दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एनके नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आप सभी कह रहे थे कि आप कुछ तैयारी नहीं कर रहे हो बाहर जाने के लिए, तो तैयारी देखिए हम कर रहे हैं और मैं तैयारी ही कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे कर रही थी। ये अचार का मसाला बना के रेडी किया है और ये अचार बनाया था, लेकिन इसे ले जाना है क्योंकि अब यहाँ पे ख़त्म तो हो नहीं पाएगा ये। और ये आलू और टमाटर की बरी जो लगाई थी मैंने वो है, और कुछ खट्टे वाले क्या था इसमें, सब पे धूल मिट्टी चढ़ रही है। और ये देखिए इसमें कुछ चने का दाल है, कुछ मसूर का दाल है, तो घर का देसी दाल वहाँ नहीं मिलता है, तो इसलिए ये चीज़ और भी मतलब देखूंगी और भी क्या चीज़ है। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। और आज जाना है चाची जी के घर पे, चाची जी के घर की भी साफ़ सफाई करने, क्योंकि पता नहीं फिर कब उनके घर की भी साफ़ सफाई होगी, कब उन लोग आएंगे वापस। तो इसीलिए सोच रही हूँ आज अपने घर का काम करने के बाद चाची जी के भी घर पे चली जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने स्लेब को पोंछ दिया है सीमेंट का, क्योंकि हो गया है, तो पोछे से गीले कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ तो वो साफ़ हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद अब यहाँ पे झाड़ू लगाने आ गई हूँ। यहाँ पे जैसा हम पहले टाल किया था मैंने, वो वैसा का वैसे ही अभी तक हटा नहीं है, तो बस झाड़ू लगा दूंगी इधर और सफाई कर दूंगी। सामान अगर इधर उधर रखा हुआ है तो उसे भी सहेज के लगा कर रख दूंगी, सामानों को, किचन के सामान को। खाने की चीज़ें हैं जो कि ले जाने के काम आएगा, जैसे कि अभी मैंने आप सभी को बरी अरी दिखाया है और इस कंटर में पूरा तेल भर रखा है। तो देखेंगे अगर ले जाना होगा इसमें से थोड़ा बहुत तो ले जाएंगे, वरना ये यहीं रखा रहेगा। और अब पूरे ही किचन में मैंने झाड़ू लगा दिया है अच्छे से, सारा सामान हटा हटा के। तो किचन को साफ़ करने में लगभग मुझे 10 मिनट का टाइम लगता है, तो किचन साफ़ हो जाता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पे पूरी ही कच्ची रसोई साफ़ कर ली है और खाना पीना सब कुछ मेरा बन गया था, और सारा बरामदा वगैरह उधर का मैंने साफ़ कर लिया है यहाँ पे जैसे कि। और ये पर्दा है, जब मैंने इसे लगाया था तब से अभी तक मैंने इसे धोया नहीं था, क्योंकि गंदा नहीं हुआ था इतना। और फिर आज मैं सोच रही हूँ कि इन्हें धो दूँ और धो के रख दूँगी, जब मैं कभी आया करूँगी तो इसे लगा दूँगी। दोस्तों घर के पर्दे सारे ही निकाल के धो दे रही हूँ ताकि साफ़ हो जाएं, और जब हम अगली बार आए तो लगाने के काम आ जाएंगे। वैसे तो ये बेडशीट है, पर्दा नहीं है, लेकिन इसे भी मैं धो दे रही हूँ। दोस्तों आज मैं जा रही हूँ चाची जी के घर और वहीं पे कपड़े वपड़े धोऊंगी, क्योंकि सीवर वहीं पे है, और चाची जी के घर की भी सफाई वफाई कर दूंगी, क्योंकि फिर पता नहीं उनके घर की भी सफाई कब होगी, वो लोग भी कब आएंगे। तो चलिए चलते हैं चाची जी के घर। और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया वो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। और तो अब मैं आ गई हूँ चाची जी के घर पर। मैंने यहाँ एक साइड में कैमरा सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पानी डाल डाल के मुझे धोना है, तो भीग जाएगा, गीला हो जाएगा, इसलिए कोने में बिल्कुल लगा दिया है, टिका दिया है। और मेरे साथ मेरी जेठानी की लड़की भी हेल्प करा रही है। वैसे तो जेठानी जी अब चली गई हैं अपने मायके। हाँ मैं नहीं जा पाती हूँ मायके, लेकिन वो गई हैं अपने मायके। इन दिनों गांव की हर एक औरतें मायके जाती हैं, सभी लोग सारा काम ख़त्म होने के बाद खेती बाड़ी का अपने मायके 2-2 3-3 महीने 2-2 महीने घूम के आती होंगी, महीने भर या फिर तो वो भी गई हैं। लेकिन उनकी जेठानी की जो बड़ी लड़की है वो नहीं गई हुई है, तो मैंने मतलब उसने बोल दिया कि लाओ मैं भी हेल्प करवा दूँ। तो मैंने कहा ठीक है करवा दो। वैसे भी बहुत ज़्यादा अपने घर का भी काम करके आई थी, सारा कुछ झाड़ू पोछा सब कुछ। उसके बाद अब इधर की भी सफाई करनी थी, तो बरामदे की मैंने पूरी सफाई कर दी है, पानी डाल के जो भी धूल मिट्टी थी वो साफ़ हो गया है। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत गंदा हो गया है, तो जहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है। चाहे आप सफाई जितना भी कर लीजिए, लेकिन ना हर दिन झाड़ू अगर ना लगे तो ऐसा ही हो जाएगा, बिल्कुल धूल मिट्टी। यहाँ पे ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी है हर जगह, इतना ज़्यादा कचड़ा। और नर्दे की
नर्दे के अंदर तो इतने सारे खपरे गिरे हुए थे, बिल्लियों ने गिरा रखे थे, तो वही सारे खपरे उठा उठा के मैंने रख दिए हैं। और यहाँ देखिए कितना काला पानी निकल के आ रहा है एकदम, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। अभी इसके बाद नर्दा भी साफ़ करना है, और नर्दे में भी देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत कचरा पड़ा है। और ये जेठानी की लड़की भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करवा रही थी, लेकिन इसने नहा लिया था तो मैंने बोला तुम ना ज़्यादा करो और मैं ही सफाई कर देती हूँ, तुम बस ढिक भर लगा देना। तो इस कमरे में ढिक बहुत ज़्यादा लगाना होता है, तो जेठानी जी की लड़की ने ही पूरा कमरे में ढिक लगाया था। और मैं इस कमरे में पहले झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी हो गई है और हर जगह ढिक ढिक के ऊपर धूल भरे पड़े हैं। तो अगर धूल रहेगा उसके ऊपर से अगर ढिक लगाएंगे तो वो कलर बढ़िया नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दिया है, सारा धूल मिट्टी हट जाए उसके बाद अच्छे से टाल करी जाएगी, तो वो ना कुछ तो 15-20 दिन आराम से यहाँ पे सुंदर तो बनाए रखेगा। धूल मिट्टी तो फिर से हो ही जाएगा, क्योंकि अगर दोनों टाइम झाड़ू नहीं लगेगा तो। लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत कर दे रही हूँ कि जाते जाते समय एक बार यहाँ पे सफाई कर दे रही हूँ, ताकि कुछ दिनों तो साफ़ बना ही रहे। तो यहाँ पे जेठानी जी की लड़की ग्रीन कलर जो उस दिन का बचा हुआ है बाल्टी में, वही वाला कलर है और इसी से ढिक लगा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा और सुंदर भी दिखेगा, क्योंकि कलर अच्छा लग रहा था। और थोड़ा हल्का कलर ग्रीन का और डार्क कलर रेड का अच्छा लग रहा था, कॉम्बिनेशन बढ़िया था। तो मैं वहाँ पे झाड़ू ही लगा रही हूँ, क्योंकि ये कमरा जो है ना बहुत ही ज़्यादा लंबा है। देखने में आप सभी को लग रहा होगा कि छोटा सा है, लेकिन नहीं, ये कमरा बहुत लंबा है। अटारी है ये पुराने ज़माने की, तो इसलिए। और यहाँ पे 2 साइकिल रखे हैं, उसे भी हटाना होगा। तो अभी पहले इस साइड पे टाल कर दें जहाँ पे खुशबू ढिक लगा रही है, तो पहले यहाँ टाल कर देंगे, उसके बाद साइकिल यहाँ रख देंगे और उसके बाद उधर की टाल हो जाएगी। तो साइकिल को भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, कहीं और नहीं रखना पड़ेगा, यहीं आप बना रहेगा। तो अच्छी तरीके से पूरे ही कमरे में ढिक लगा दे रही है। और अगर मैं होती तो मैं जल्दबाजी में ढंग से शायद नहीं करती, लेकिन इसने पूरा अपना समय दे दे के धीरे धीरे अच्छे से ढिक लगाती रही है। और मैं इस समय चली गई थी, झाड़ू लगा लिया था मैंने, तो मैं कचरा फेंकने चली गई थी। ये जो यहाँ पे दोस्तों चूल्हा रखा है, इसे भी मिट्टी से लीपना है, लेकिन चाची जी इस पे अधिकतर खाना नहीं बनाती हैं। चाची जी वहाँ खाना बनाती हैं जहाँ पे अभी मैं पहले सफाई कर रही थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उनका चूल्हा नहीं बना हुआ है। तो मैंने ये वाला चूल्हा उन्हें बना के दिया था। मैंने कहा ये लो आप इस पे बना लेना खाना, ईंट पे मत बनाओ। ईंट रखा था उन्होंने, ईंट रख के बना रही थी जब अभी आई थी तब। तो मैंने ये वाला चूल्हा दे दिया था, तो इसी पे खाना बनाया था उन्होंने। और अब उन्होंने जब चली गई हैं तो यहाँ पे कोने पे रख दिया था कि वहाँ रखा रहता तो गीला हो जाता बारिश आती तो मैंने इसे देखिए अभी यहाँ पे पूरा ढिक लगा दे रही हूँ। और इस छोटे चूल्हे की भी मैं अच्छी तरीके से लिपाई कर दूंगी, सुंदर लगने लगेंगे जब दोनों चूल्हे एक साथ रखे रहेंगे। और यहाँ पे अच्छे से लिप जाएगा और मिट्टी से भी पोत दूंगी इन दोनों चूल्हों को, तो बहुत अच्छा लगने लगेगा, एकदम बढ़िया सुंदर सा लगने लगेगा यहाँ पे। तो जेठानी जी की लड़की ने खूब हेल्प करी, पूरे कमरे में ढिक अच्छे से लगा दिया है। और अभी थोड़े समय के लिए वो कहीं चली गई थी, कुछ काम था उसे, तो मैं अब टाल करने लगी हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से, और ग्रीन के साथ रेड कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। सूखने के बाद ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमें बड़ा लगे भाभी हलवा जाता तो ये हैं जिज्जी, और मैं इन्हें जिज्जी बोलती हूँ। सभी लोग जिज्जी ही बोलते हैं, लेकिन ये मुझे भाभी बोलती हैं, जो अभी मतलब बुजुर्ग औरत बैठी थी। तो दुकान में आती हैं सामान लेने, लेकिन उन्हें जब पता लगा कि मैं जा रही हूँ शहर आस्था के पापा के साथ, तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि अब वो सामान किससे लेंगी, क्योंकि उनका रास्ता ऐसा था जब भी वो पानी आनी लेने जाती थी तो मेरे से तुरंत सामान ले लेती थी और घर को चली जाती थी। और मेरे से अपने दिल का हाल भी बता दिया करती थी कि मेरे घर में ऐसा है, सब कुछ बताया करती थी मुझसे जब। लेकिन उन्हें पता चला कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो कह रही है नहीं इन्हें मत लेके जाओ, तुम्हें जाना है तुम जाओ, लेकिन भाभी को मत लेके जाओ। वो मुझे भाभी कहती हैं, और तो इसीलिए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और वही यहाँ पे आई ना, तो वही बोलने लगी कि मुझे बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा चली जाएंगी तो मैंने कहा आपको दुकान के लिए दिक्कत नहीं होगी, दुकान तो दोबारा दूसरी खुल जाएगी, उससे आप सामान ले लेना। तो अब दोस्तों कमरे की टाल करने लगी हूँ। और यहाँ चाची जी का कमरा एक तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है और बहुत ही ज़्यादा जगह पे ऐसे ऐसे आपको कोना बनाने का है इस कमरे में, तो अच्छा भी लगता है। और रोशनी भी इस कमरे में बहुत ज़्यादा रहती है, लाइट वाइट की भी ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक आप ऐसे ही बना सकते हैं। और दोनों तरफ देखिए ग्रीन ग्रीन कलर से ढिक लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बीच में हो जाएगा ये रेड कलर का
गोबर का लिपाई। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कमरा वैसे भी। तो कमेंट आया था कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सभी को बाहर जाना है। तो तैयारी देखिए चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी मेन तैयारियां नहीं है। और अभी तो यही है कि भाई चाची जी का घर सफाई हो जाए, ये भी एक तैयारी ही है कि उसके बाद हम यहाँ से फ्री होकर आराम से निकलें। और यहाँ अगर नहीं करते तो चाची जी भी कहती कि देखो अपने घर का तो बिल्कुल साफ़ सुथरा करके गई और मेरे घर को उसने नहीं किया लिपाई। तो इसीलिए भी मैंने इनके घर की भी लिपाई कर दी। चाची जी भी वैसे ब्लॉग देखेंगी, है ना। तो ये भी एक तैयारी ही है। और अब भी मतलब 3-4 दिन का समय और है, तो बस पैकिंग ही करनी है। और जो मेन जो भी मुझे तैयारियां करनी है, जो भी मुझे बनाना आना था ले जाने के लिए, वो मैंने पहले ही बना के रख लिया है। जैसे कि सत्तू हो गया और पापड़ हो गए, और जो भी मतलब गांव की चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं घर पे बैठे, वो सभी चीज़ें मैंने बना के रख ली हैं। आपने देखा ही है ब्लॉग में। तो बस इन सभी सामानों को पैक करना है, घर के सारे सामानों को अंदर रखना है, एक कमरे में शिफ्ट करना है। तो ये लीजिए हो गई पैकिंग। लेकिन अभी 3-4 दिन का समय है, इसलिए मैं ना थोड़ी सी रुकी हुई हूँ, क्योंकि जैसे ही टाइम आएगा तो पैकिंग सैकिंग सब होने लगेगी और आप ब्लॉग का लुत्फ लीजिएगा। यहाँ पे तो चाची जी के कमरे की तो हो गई अच्छी तरीके से लिपाई। और अब इसके बाद बहुत सारे और भी काम हैं। तो आज तो बज गए थे लगभग 1 या 2 बज गए थे मुझे यही सब काम करते हुए, क्योंकि इस घर को बिल्कुल नए सिरे से सफाई करनी पड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग गया था। लेकिन हाँ, फाइनली इस घर की भी सफाई हो गई और आखिर इस कमरे को लीप भी दिया। और आप एक बार लुक देख लीजिए और कैसा लग रहा है कमेंट में बता दीजिएगा आप सभी। पहले वाला नीला कलर बेटर लग रहा था कि ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और कमरा कैसा लग रहा है, साफ़ सफाई कैसी करी है नहीं करी, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी। और ये देख लीजिए दोनों चूल्हे को एक साथ रख दिया और चारों तरफ मिट्टी से ढिक लगा के लीप दिया है। और बरामदा भी साफ़ कर दिया है। यहाँ पे दोनों साइकिल वैसे की वैसे ही टिका दी है। तो बहुत प्यारा लग रहा था घर, मुझे ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैं कपड़े लेके आई थी ना घर से, अब वो धोने बैठ गई हूँ। और धूप देख लीजिए कितना ज़्यादा है। तो अब पहले इन कपड़ों को धोऊंगी, फिर नहाऊंगी, फिर जाके घर पे खाना खाऊंगी। तो इसलिए पर्दे वर्दे भी ले आई थी कि ये भी साफ़ हो जाएंगे, इन्हें भी तह लगा के रख दूंगी, क्योंकि अगर वैसे टंगे रहेंगे तो टंगे टंगे सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। नहा धो के आ गई थी चाची जी के घर से। कपड़े सारे मैंने इधर डाल दिया है, क्योंकि धूप हो रहा है आजकल ज़्यादा, तो बाहर डालने पे इनका कलर हट जाएगा। और कुछ कपड़े तो मैंने धूप में भी डाल दिए हैं, तो थोड़ी देर बाद मैं उसे उठा लूँगी। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।